ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के आरंभ में ग्रहों का योगायोग कैसा बन रहा है। कर्क राशि में इन दिनों बड़ी उठापटक के योग चल रहे हैं। मंगल वहाँ बैठे हुए हैं और विशेष तौर पर कर्क राशि भारत के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है। कर्क राशि पहले विश्व में यदि देखा जाए तो बड़े प्रभावित करने वाले लोग इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। भगवान राम जैसे लोग, भगवान राम का जन्म इसी राशि में, इसी लग्न में उत्पन्न हुए। नेहरू, गांधी और ख़ासतौर पर इंदिरा गांधी इत्यादि भी बड़े बड़े देश के जो लीडर्स हुए जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया, वो इस राशि से संबंध रखते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है। लेकिन इस राशि के अंतर्गत इन दिनों जो स्थिति चल रही है, शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, समसप्तक योग बृहस्पति का और साथ साथ सूर्य का बन गया है। शुक्र भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां विराजमान है और आपकी राशि मंगल के साथ उठापटक का योग बनेगा। मंगल परिवर्तन हो जाएगा तो आपको बड़ा सावधान रहना है साहब। छोटी छोटी बातों में हिम्मत ना हारिएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार का योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति को बढ़ाता दिखाई देगा। अभी कुछ परिवर्तन के योग बने, विश्व में दिखा कि नई शांति होगी। विश्व कभी शांत नहीं रहता। इस संसार में एक से एक बड़े दुराचारी लोग हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात मचाते हैं। सब के सब अपनी आगे बढ़ने के रास्ते में लगे हुए हैं। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका ह्रास हो रहा है। ये सब आपका भाग्य का खेल है। यह आपके सब भाग्य का खेल है, आपके कर्मों का खेल है कि जब हवाएं चलती हैं किनको लाभ हो जाता है, किनको नहीं लाभ मिलता। अब ज्योतिष ये बता रहा है, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, कि आपकी राशि के लिए समय कैसा है। जी हाँ, वो समझ लीजिए। आप समझ लीजिए विश्व में तो कहीं, क्योंकि ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, समझ लीजिए 12 तारीख को बुध भी जो है वो उदय होने जा रहा है। ये विश्व में कहीं ना कहीं और भयावह कोलाहल और कहीं ना कहीं उत्पात के योग, आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के योग हैं। ये बिल्कुल शांत नहीं होता दिखाई दे रहा है। मार्गशीर्ष के महीने में 5 शनिवार का योग भी बन रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपके लिए कुछ योग बड़े सुंदर बन के तैयार हैं। कुछ योग ऐसे बनने वाले हैं कि जो छोटा सा कार्य कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कहा जाता है कि इंद्र भी एक बार महालक्ष्मी के से खाली हो गए थे। जी हाँ, देवराज इंद्र के पास भी महालक्ष्मी का अभाव हो गया। महालक्ष्मी उनसे रूठ के चली गई। लोग कहते हैं ना कि हमसे तो महालक्ष्मी रूठ गई। अरे आप कौन से विरले हैं, या तो देवताओं से रूठ गई थी महालक्ष्मी। और ये एक दिन ऐसा आने वाला है जिस तरह हम बताने वाले हैं आपको वो उपाय जो इंद्र ने किया, जो शास्त्र में वर्णित है, देवी भागवत में वर्णित है, वो उपाय उसने किया और फिर महालक्ष्मी का ऐश्वर्य पुनः प्राप्त किया। आप भी समझ लीजिए, ये हमारा इतिहास है जो हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसको सुंदर रूप से समझ के कार्य करेंगे तो हमें विश्वास है कि समस्याएं दूर होती हैं। बिल्कुल आपके ग्रहजन इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे योग भी कई बार बनाने वाले हैं। वो आपको कैसे उनका लाभ लेना है वो आप समझ लीजिए। 1 तारीख से आरंभ करते हैं। 1 दिसंबर रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि है। और वृश्चिक, जिस प्रकार से आपकी कर्क राशि में योग बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं विजय का योग बन रहा है। वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके लिए आपके कार्यों में सफलता का योग बन सकता है। राजयोग बनकर तैयार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे, हिम्मत हार रहे हैं थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं थोड़े से विप्लव उत्पन्न कर रहे हैं। उनको शांत कीजिए, थोड़ा सा उनको शांत करेंगे तो आप कहीं ना कहीं, हमें दिखाई देता है कि मंगल जो है वो षडाष्टक योग बना के शनि के साथ जो बैठ गया है वो कहीं ना कहीं विप्लव उत्पन्न कर रहा है। उसको शांत करना पड़ेगा। अमावस्या है इस दिन, पितरों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें, पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कई बार देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं घट रही होती हैं। कई बार उनको बार बार अपने पितरों की याद आती रहती है, बार बार स्वप्नों में पितरों का दर्शन होता रहता है। ये बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ आप कार्य करने की ज़रूरत है उस दिशा में। अपने पितरों के दिन, अमावस्या के दिन तर्पण करें। इससे क्या होगा, पितृ तृप्त होंगे और पुण्य को जागने का योग बन जाएगा। बहुत सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं। वैसे राजयोग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपके कार्य में कोई पंगा नहीं ले सकता। जो पंगा लेगा अपना ही नुकसान कराएगा, ऐसा योग बन रहा है। तो निर्द्वंद होकर काम करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके लिए 1-2 दिन बहुत सुंदर बने हुए हैं। लाभ लेने की आस्था आपको बनाना चाहिए। बस झगड़े से बचें, हिम्मत जगाएं। 2 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर। उस दिन मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है। और उस दिन खासतौर पे मकर जो शुक्र हैं वो भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। शुक्र आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, मंगल के साथ योग बना लेंगे। तो बस इसको यूटिलाइज करना है आपको।
मन थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, मन थोड़ा व्यभिचारी हो सकता है, मन थोड़ा सा संसार में आनंद की तरफ जा सकता है और नई प्रकार की भूख को जगा सकता है। बस थोड़ा संयम होकर काम करने का प्रयास कीजिए। मंगल शनि शुक्र का जो टकराव हो रहा है वो आपको अंतर्द्वंद ना उत्पन्न करे, सही रास्ते की जगह थोड़े से कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद करने की तरफ ना चल, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन ग्रह योग जो है इस दिन के लिए यदि हम बात करें तो आपके लिए ग्राफ अच्छा है, शुभ है, लेकिन सुबह का समय, शाम का समय थोड़ा नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा स्वास्थ्य खराब कर सकता है, थोड़ा नुकसान करा सकता है। सुबह बिल्कुल अच्छी दिखाई देती है, तो आप कोशिश करें सुबह सुबह आप भगवान शिव का ध्यान करें, दूध का दान करें, चावल का दान करें, महामृत्युंजय से भगवान का मंत्र जप कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में शाम को थोड़ा सा समय खराब होता दिखाई दे रहा है। 3 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा नुकसान करने के योग बना रहा है। अननेसेसरी की एंजाइटी थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखिए, हनुमान जी का स्तवन करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि मंगल इन दिनों आपकी राशि में चल रहे हैं और वो कमज़ोर, बिल्कुल क्षीणस अवस्था में है, कमज़ोर है और ये मन में बार बार कोलाहल उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी का ध्यान करना, हनुमान जी का उपाय करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 2 तारीख और 3 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हैं, ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत। जो जातक इनमें जन्म लेते हैं उनकी अवश्य मूल शांति होनी चाहिए। यदि आप भी कभी जब जन्म हुआ था आपका इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया था और मूल शांति नहीं कराई है तो अवश्य करा लीजिए, ये ठीक रहता है, इससे कहीं ना कहीं कष्ट दूर हो जाते हैं। 4 तारीख बुधवार का अवसर और ग्रह नक्षत्र जो हैं वो बहुत जल्दी परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं, लेकिन अभी संघर्ष लगातार आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा विघ्न उपस्थित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि इस दिन पालक गौशाला में दे दें, गाय को खिला दें, यह आपके लिए अच्छा उपाय है। इसको करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ग्रह प्रभाव चल रहे हैं वो ठीक होने के रास्ते कुछ बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले दिन से परिवर्तन का योग डेफिनेटली, अगला सूर्योदय जो उदय होगा वो आपके लिए नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव कुछ नई सूचना, नया उत्साह मन में उत्पन्न करने की योग अवश्य बनाता दिखाई देगा। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और ये दिखा रही है ग्रह परिवर्तन का योग। शुक्र और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके लिए नया उत्साह, नई हिम्मत का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अच्छा नया उत्साह, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोपहर को करीब 12:15-1 बजे तक भद्रा का योग है, तो तब तक नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। अभी बहुत बढ़िया 2-3 दिन का लिए आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत लाभ की सूचना आपको देने के योग बनाएंगे। चिंता ना करें। पीली चीज़ों का दान करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञानीजन की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, यह आपके लिए अच्छा है। 6 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, शुक्रवार और पंचमी का योग और साथ साथ श्री पंचमी का योग, ये बहुत अद्भुत योग बन रहा है। गजकेसरी योग निर्माण है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रह पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए हिम्मत भी जगा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, और साथ साथ सुंदर तिथि भी है। गजकेसरी योग का निर्माण होकर श्री पंचमी का योग बन गया है और भारतीय संस्कृति में ये दिन अद्भुत है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, इस संसार में ज़्यादातर लोग महालक्ष्मी की इच्छा ही करते रहते हैं और महालक्ष्मी के अभाव से ग्रसित रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कृपा नहीं होती है। इस संसार में आप ही अकेले नहीं हैं। शास्त्र में कथा आती है कि इंद्र भी के जीवन में भी ये घटना घट गई थी कि महालक्ष्मी का अभाव हो गया, महालक्ष्मी पलायन कर गई जीवन से, समुद्र में प्रवेश कर गई। कथा आपने सुनी होगी कि महालक्ष्मी का जो सागर का मंथन हुआ देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा, उसमें से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और उस महालक्ष्मी के प्राकट्य से संसार में पुनः महालक्ष्मी का ऐश्वर्य हरे को मिला। लेकिन वो गई कैसे, उसकी कथा शास्त्र में वर्णित है, उसको समझना चाहिए। और जब महालक्ष्मी गई तो संसार में अभाव हो गया धन का। इंद्र भी महालक्ष्मी के अभाव से, यानी इंद्र कहा जाता है स्वर्ग में भी अभाव हो गया, श्री विहीन हो गए, ऐश्वर्य विहीन हो गए, वो समृद्धि खत्म हो गई। तब इंद्र ने इस दिन एक खास उपाय किया, वो करना चाहिए आपको। आपके जीवन में भी महालक्ष्मी को प्राप्त करने का ये सुंदर उपाय जो हम बताने जा रहे हैं शास्त्रोक्त है, इतिहास है, इसको समझते हुए कार्य करना चाहिए आपको। तो श्री पंचमी की अद्भुत कथा है और इस बात तो श्री पंचमी बहुत सुंदर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। श्री पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाली जो तिथि होती है उसको पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है। और श्री पंचमी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। कहा जाता है कि इस संसार में महालक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है। और एक बार बड़ी विचित्र विडंबना भी है, जब महालक्ष्मी आ जाती हैं तो धीरे धीरे संसार के अंदर वो जिस घर में आ जाती हैं धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी उपेक्षा भी शुरू हो जाती है।
लोग ऐसे हो जाते हैं मदमस्त कि उनको फिर महालक्ष्मी की, पहले जब महालक्ष्मी खाली होती है जेब, तब तो लगता है कि महालक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, लक्ष्मी है नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि धर्मयुक्त कार्य भी बहुत सारे होने बंद हो जाते हैं। जो धर्मयुक्त कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा है, सोचे अधर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं और लोग उदासीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी के अभाव, जब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी आ जाती हैं, अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, आप सोचें जिसके पास 10 रुपये नहीं तो उसके बाद 10 रुपये आ जाएं, तो फिर वो जब लगातार आने शुरू हो जाए, सोर्स आ जाए, तो फिर उसको लगता है कि भाई इतने तो आ ही रहे हैं, इतने आए। जब किसी को लाखों करोड़ों रुपये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, धन के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। ये मानव फितरत है। ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति में, कथा विद्यमान है सनातन के अंदर, कि एक बार जब संसार में अंदर प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी संसार में अपनी कृपा बरसा रही थी, देवताओं पर, स्वर्ग में भी भगवती महालक्ष्मी का संसार में अद्भुत प्रभाव था। ऐसे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी किसी कारण से उदास, जो संसार की उपेक्षा देखकर उपेक्षा होने लगी महालक्ष्मी का, लोग दुराचार गलत कार्यों में फंसने लगे, व्यभिचार करने लगे, गलत करने लगे। भगवती ने देखा कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, धन से सुंदर कार्य हो नहीं रहे हैं, तो कहा जाता है महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर, इस संसार से हटकर श्री सागर, जो सागर के अंदर कहा जाता है प्रवेश कर गई। महालक्ष्मी की कथा मिलती है क्योंकि क्षीर सागर, जो विशेष सागर का मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से महालक्ष्मी निकली थी। कैसे प्रवेश किया उन्होंने स्वयं प्रवेश किया संसार से उदासीन होने के बाद। संसार से उदासीन हो गई कि बिल्कुल आज धन का इतना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब संसार से महालक्ष्मी चली गई, उस समुद्र में प्रवेश कर गई, तो संसार जो था श्री विहीन हो गया, स्वर्ग भी श्री विहीन हो गया, देवता भी त्रस्त हो गए कि अब पैसा, महालक्ष्मी कृपा नहीं है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री ऐश्वर्य भी है, श्री कीर्ति भी है, श्री शांति भी है। महालक्ष्मी जो है वो शांति का भी स्वरूप है, अन्न का भी स्वरूप है, समृद्धि का भी स्वरूप है, मन की शांति का भी स्वरूप है। कई प्रकार से वो जब श्री भगवती जाके समुद्र में प्रवेश कर गई तो सब बड़े त्रस्त हुए, परेशान हुए। कहा जाता है कि ऐसे समय में विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने वहाँ इंद्र को कहा कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। कहा जाता है कि इस तिथि से, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से, श्री पंचमी के दिवस से संकल्पबद्ध होकर उन्होंने भगवती का सुंदर आराधना करने का कार्य आरंभ किया। और भगवती के सुंदर आराधना के लिए उनके महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं शास्त्र में जो अद्भुत रूप से विद्यमान है। एक मंत्र आपको बताता हूँ जो देवताओं के द्वारा ही कहा गया है, उनकी स्तुति के अंदर, जो देवी सूक्त के अंदर पाठ आता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ये देवताओं ने कहा है। देवी विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा जब भगवती की स्तुति की गई है तो उसके अंदर ये मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब देवताओं ने, महाराज इंद्र ने स्वयं प्रार्थना करी तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भी श्री पंचमी पड़ती है, उस दिन महालक्ष्मी की कृपा का सुंदर योग बना। और उस दिन कई शास्त्रों में ऐसा भी विद्यमान है कि जयंती के रूप में भी श्री पंचमी, लोग बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा करके ही निपटा लेते हैं, श्री पंचमी भी है उस दिन। और शास्त्र के अंदर कई कथाओं में विद्यमान है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जब हुआ वर्षों बाद, तब उसी दिन भगवती ने इस संसार में पुनः आकर महालक्ष्मी का जो सुख था लोगों को प्राप्त होना योग बना। इंद्र भी उसी यज्ञ के प्रताप से, उसी मंत्र के प्रताप से। हमने देखा कि ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र तो हमने बताया है, तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का स्वयं मंत्र है। भगवती स्वयं कह रही हैं इसके अंदर कि इस मंत्र का जो जप करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सब प्रकार के धन धान्य का, ऐश्वर्य का प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती के 12वें अध्याय में मुख से कहा गया मंत्र है। हमने ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं। और यदि आप इस शुभ योग से, महालक्ष्मी के इस जो हमने बताया श्री पंचमी का योग जो है, इससे भगवती महालक्ष्मी की आराधना के समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अद्भुत मानिए, सत्य मानिए कि भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाएंगे। या तो घी से,
चंदन चूरे से या खास तौर पर विभिन्न सामग्रियों से, जो भगवती महालक्ष्मी की सामग्री मखाने इत्यादि से, कमल के पुष्पों से, कमल गट्टों से, इन सब सामग्रियों का निर्माण कर कर गूगल इत्यादि को मिलाकर अष्टगंध इत्यादि अगर तगर नागर मोथा बाल छड़छाड़ छबीला इत्यादि सामग्री से युक्त सामग्री से विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का यदि यज्ञ किया जाए, जो हमारे यहाँ आरंभ कर रहे हैं हम पूरी तरह से इसी दिन से बड़े अनुष्ठान के रूप में, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का विशेष पाठ रहेगा, जो महालक्ष्मी की अद्भुत प्रार्थना है, जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं, मैं कुछ मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी दुखदाम। ये अद्भुत मंत्र है। महालक्ष्मी के 16 मंत्रों में से 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हमने। तो आप यदि इन मंत्रों का नित्य प्रति स्तवन करते हुए यदि यज्ञ भगवती का इस दिन से आरंभ करेंगे, सुंदर षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा अद्भुत होती है। देवराज इंद्र ने स्वयं करी, शास्त्र प्रमाणित है इसका। तो इसमें तो हमारे देवता भी, ये नहीं है कि देवता कि हमेशा एक ही चीज़ में चलेंगे, यदि वो गलत करेंगे तो वो भी कष्ट में फंसे हैं और उनसे उनके निवृत्ति के मार्ग भी जिस प्रकार से बने हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जीवन में कष्ट है तो उस निवृत्ति का रास्ता ये बताया गया है शास्त्र में। यदि आप इस दिन से आरंभ कर लगातार बसंत पंचमी तक ये पाठ करें, तो हमने ऐसा देखा, जिसने किया उस पर कृपा, विश्वास रखने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में भी इसके ऊपर बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर उसके बारे में डिटेल जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपने समझा, देखिए एक सुंदर कथा हमने आपको समक्ष उपस्थित करी। तो ऐसे में महालक्ष्मी का सुंदर उपाय प्रार्थना करने का प्रयास कीजिए इस दिन से आरंभ करके। यदि आप बसंत पंचमी तक ये शास्त्रोक्त उपाय है करेंगे, तो जैसे इंद्र के जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, समृद्धि की प्राप्ति हुई, आपके जीवन में क्यों नहीं होगी। बिल्कुल शास्त्र करने का जो करता है वो प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन भगवान राम का भी विवाह जानकी जी के साथ हुआ था और सुंदर रूप से आपको विशेष तौर पर भगवान का पूजन, भगवती महालक्ष्मी विशेष तौर पर सीता जी का पूजन, जानकी जी का पूजन भी करना चाहिए और उनका सुंदर आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा भी बड़ा श्रेष्ठ रहेगी इस दिन करनी। 7 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा बंधन उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ये बंधन करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करना योग कर सकता है। इसको ठीक करने के लिए स्कंद षष्ठी है इस दिन। तारकासुर का संहार स्कंद महाराज के द्वारा इस तिथि में किया गया था और उनका विशेष तौर पर आशीर्वाद लेने का सुंदर अवसर है। महालक्ष्मी जहाँ गौरी जी का श्री विग्रह विद्यमान हो, स्कंद जी हाथ में बैठे हों, तो वहाँ जाकर उनका पूजन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए सबका पास कल्याणकारी रहेगा। देखिए 7 तारीख को एक परिवर्तन और हो रहा है। मंगल जो है विशेष तौर पर समझना चाहिए कर्क राशि वालों को कि मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल वक्री होने जा रहे हैं 7 तारीख को। मंगल वक्री होकर कई दिन वक्री रहेंगे और ये उठापटक के योग बनाएंगे। ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं और आपके राशि में ही बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए आपको खास उपाय करना चाहिए। आपके लिए खास तौर पे ज़रूरी है कि अन्यथा ये मंगल जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा कष्ट के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर लेकर थोड़ा सा उसमें घी में मिलाकर सिंदूर हनुमान जी को नित्य प्रति अर्पित करने का प्रयास कीजिए। इससे मंगल कहीं ना कहीं ठीक होंगे, क्योंकि ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये मंगल कहीं ना कहीं उत्पात करने के योग देगा, कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ने के योग देगा। तो इसका उपाय लगातार आपको करने की ज़रूरत है। षडाष्टक योग शनि के साथ बना हुआ है और वो आपकी सफलता में भी बाधा उत्पन्न करने के योग दे देगा, नौकरी में भी कष्ट देने के योग दे सकता है। तो ये उपाय शनि मंगल दोनों को ठीक करेगा, इसको अवश्य करें आप। कर्क राशि वालों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार से शनि मंगल को प्रसन्न करने का आपको उपाय करना है और इसी प्रकार से 8 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा आपके लिए भारी है। थोड़ा मनोमस्तिष्क में आपको कार्य करने में थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा कि बंधन, सिर पे थोड़ा प्रेशर दिखाई देगा। तो प्रेशर को ठीक करने के लिए खास तौर पर थोड़ा सा अपने ग्रहों को ताकत देने की ज़रूरत है। इन दिनों थोड़ा सा सूर्य को ताकत दीजिए। कहा जाता है कि सर्दियाँ आती हैं तो सूर्य थोड़े से निस्तेज होते चले जाते हैं, उनकी रोशनी भी थोड़ी फर्क पड़ जाती है और अभी आने वाले समय में खर मास भी आरंभ होने वाला है। तो ऐसे में सूर्य सप्तमी का योग बन रहा है, मित्र सप्तमी का योग बन रहा है। यह आपके लिए विशेष तौर पर
जो सप्तमी है बहुत कल्याणकारी है, तो ऐसे में भगवान सूर्य का सुबह सुबह ध्यान करना ये आपके लिए कार्यों में विजय देने का योग आपके लिए बना सकती है। तो इसको अवश्य करते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों में हाथ ना डालें। सुबह करीब करीब 9:45 बजे से लेकर रात्रि में 8:30 बजे तक भद्रा रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि भद्रा का दोष जब लग जाता है ना, तो बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और फिर भद्रा को शांत करने में बहुत समय लगता है। 9 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी और नौमी तिथि विद्यमान है। इस दिन नौमी तिथि क्षय हो रही है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, मन में सरलता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। जो मन 2-3 दिन से कहीं ना कहीं परेशान चल रहा था, ये आने वाले दिन जो है वो कहीं ना कहीं विश्वास जुगाने के लिए अच्छा रहेगा। नौमी तिथि क्षय हो रही है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। इस दिन अच्छा रहेगा। भगवती की पूजन कर गौ के नंदनी नवमी है, महादुर्गा का स्वरूप है, विशेष रूप उनका पूजन करें। हो सके तो गौ पूजन अवश्य करें। गौ पूजन के संबंध में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि गौ पूजा बताई जाती है, लेकिन हम शहरों में रहते हैं, गाय कहाँ ढूंढें। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गाय सेवा में कार्य कर रहे हैं, आप उनमें सहयोग कर सकते हैं और उनके साथ सहयोग कर आप करेंगे तो गौ पूजा हो गई, बढ़िया से आपको रास्ता मिलेगा। आश्रम में भी आप सहयोग कर सकते हैं, गौशाला में जो आश्रम में है वहाँ पर भी उसका लाभ ले सकते हैं। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह सुबह बहुत सुंदर रूप से बना हुआ है आपके लिए और आपके जीवन में सरलता का, धर्म का उदय होने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जितने धर्मपरायण रहेंगे ध्यान रखिएगा, लेकिन नेगेटिव लोग कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग आपके लिए तैयार बैठे हैं। तो जहाँ सरलता मन में उत्पन्न हो रही है, लेकिन थोड़ा आंख खोलकर कार्य करने की ज़रूरत है, तो आप उसको लाभ की स्थिति में परिवर्तित कर सकते हो। नहीं तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो धोखा देने के लिए भी तैयार बैठे हैं और आप देखते समझते हुए, क्योंकि मंगल आपके कमज़ोर हैं, तो देखते समझते भी उस ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि आप सरल हैं। इस दिन थोड़ा अलर्ट रहिए। सरलता का मतलब आलस से नहीं होता, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और धर्म से विमुख ना हो। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है आपके लिए कि मन में चाहते हैं धर्म करना, लेकिन वो क्या हो रहा है कि धर्म से भाग भी रहे हैं इधर उधर। इन दिनों ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये पूरा साल आगे ऐसे योग बनेगा, यानी पूरा 2025 में भी ऐसा योग बनेगा कि मन कहीं ना कहीं धर्म से थोड़ा खट्टा रहेगा। बस ठीक है, भगवान है, बस इतना। आप धर्म में युक्त कार्य करने का प्रयास करें, भगवान में विश्वास रखें, सरल रहें, तो देखिएगा बहुत सारे कष्ट दूर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, वो आपने समझने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों की परिस्थिति जो बदलती है, ग्रहों की स्थिति जो बदलती है, नक्षत्रों पे उनका योगा योग जिस प्रकार का बनता है और साथ साथ आपस में ग्रहों का परस्पर योग जो बनता है, उसके कारण से, उसके अनुसार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इस दौरान दिसंबर के आरंभ काल के अंदर जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, 2 प्रकार के समसप्तक योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के समक्ष समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ साथ बीच में जब शुक्र परिवर्तित हुए तो मंगल और शुक्र का भी समसप्तक योग बनकर तैयार हो गया। ये कहीं ना कहीं संसार में उठापटक करने के योग बनाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र जब आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाएं या समसप्तक हो जाएं एक दूसरे से, तो कई प्रकार के विध्वंस भी संसार में उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि भी बनने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति में आगे बढ़ती चली जा रही है। यदि ग्रहों की ओवरऑल दृष्टि को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें तो 12 दिसंबर के आसपास बुध भी जो विशेष तौर पर है वो उदय होने के योग बना रहे हैं, और इसके कारण से विश्व में कई प्रकार के और उत्पात भी आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से, और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष के महीने 5 शनिवार का योग भी बन गया, जो विश्व में तनाव को ही उत्पन्न करने के योग देता है। विश्व में विश्व युद्ध के हालात कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से कई लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दिसंबर के मध्यकाल के आगे जाकर विश्व में जिस प्रकार की मंगल शनि का टकराव, देखिए ग्रहों को योगा योग समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपस के अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। साथ साथ मार्केट के रुख को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन किया था कि जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मार्केट का रुख कहीं ना कहीं गिर सकता है, और अभी हमने देखने को भी मिला। तो ऐसा ही योग अभी आने वाले समय में ग्रह योग का बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। देखिए राशि के विश्व के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं, राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो 12 भाग में बांट देते हैं। लेकिन अच्छा यह है कि पूरी तरह से ग्रहों को विवेचना के साथ समझने का प्रयास किया जाए।
और ग्रह दृष्टिकोण से बहुत सारे अद्भुत योग भी बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में जब ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो सबका ही नुकसान होगा या सबका ही कहीं ना कहीं लाभ की अच्छे योग बनेंगे, सबके लाभ के योग बन जाएंगे। वो सारी परिस्थिति बनती है व्यक्ति कहाँ कौन से कर्म किस प्रकार से करके आया है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जो शास्त्र में सूत्र समझाया गया है उसको हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं और उन सबको लाभ लेने के लिए हमें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने बढ़िया हमारे जीवन में पुण्य होंगे ना उतने ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। और कष्ट का समय आएगा तो वो पुण्य कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने, कहीं पुरानी कहावत है दिया लिया काम आ जाता है, पुण्य किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत सारे लोग कष्ट में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। कारण है केवल पुण्य। इसलिए यथासंभव जितना हो सके हमें अपने भी मनोमस्तिष्क से शुभ की तरफ, पुण्य कार्य कर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात समझें, आपकी जीवन में कैसे समझें कि पुण्य है। एक आप कोई ऐसा टैंक तो है नहीं जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा होता है कि फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर। तो यदि हम जीवन में कैसे समझें कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं या कष्ट या कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। जब जीवन में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम होता चला जा रहा है। देखिए पुण्य बढ़ते भी बहुत तेज हैं और घटते भी बहुत जल्दी से हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक छोटी छोटी एक चींटी को भी मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं जो पाप कृत्य है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो प्रकृति है, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना बड़ी सी बड़ी घटना को कहीं किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखती, बैलेंस होकर चलती है। तो इसलिए कोशिश ये करें जब मन में शुभ करने का आया तो तत्काल ही कर देना चाहिए शुभ कार्य। कई बुरा करने का सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने उत्सव समय समय पर मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, ये सब उपाय, उसके बाद हर तिथि से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, ये सब प्रकार के योग जो आते हैं ना वो सब पुण्यों को कहीं ना कहीं कथा के साथ उन पुण्यों को जगाने का रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे हमने आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए योग बनती है। कहा जाता है कि देवताओं की, जैसे कथा आपने सुनी कि देवताओं के जीवन में भी कष्ट आ गया, भगवती महालक्ष्मी उनको त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गई। और जब मार्गशीर्ष के महीने में देवताओं ने देखा कि हम श्री विहीन हो चुके हैं, तब देवता इंद्र ने स्वयं भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ किया, व्रत किया। और मार्गशीर्ष से आरंभ होकर जब तक वो बसंत पंचमी तक यज्ञ चल के भगवती बसंत पंचमी के दिन भगवती का सुंदर जिस प्रकार से उनका लाभ मिला, जीवन में कष्ट दूर होने के योग बने। तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य कहीं भी जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे देवता है, चाहे पुण्य है, चाहे कोई भी कर्म प्रधान है। इसलिए कष्टों को निवृत्त करने के लिए, कष्ट से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कष्ट से निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करने की जरूरत है। चाहे वो प्रैक्टिकल कर लीजिए जैसे आप मेहनत करते हैं, या वो परमात्मा की आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, या विभिन्न उपाय जो लोग अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार की और चीज़ भी बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपाय हैं, लेकिन सत्य होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। अब हमको समझ में ये नहीं आता है संसार की विचित्र विडंबना के अंदर सही मार्ग कौन सा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास डॉक्टर ने जाके दवाई लिखी, डॉक्टर ने तो एनालाइज करके बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लो। अब आप केमिस्ट के पास गए उस दवाई लेने के लिए, उसने वो नकली दवाई दे दी। तो वो नकली दवाई जो है वो काम तो करेगी नहीं, तो बीमारी ठीक होगी कैसे। तो यही समस्या है कि अब आप नग पहन लेते हैं और नग पता नहीं सत्य है कि नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं मंत्र जप करके छोटे छोटे उपाय जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष क्या है इसको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की कई शास्त्र शाखाएं हैं, हम टोटकों में फंस गए, आजकल छोटे छोटे टोटकों में लग जाते हैं। कोई कुछ, आज की सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके सब महाविद्वान बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए हैं और आपके सोशल मीडिया पे बैठकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरती के संबंध में ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि देवताओं की जो हम आरती करते हैं, महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, आरती आरंभ है पूजा का, आरती स्वागत है महालक्ष्मी का। आरती विशेष तौर पर शास्त्र के अंदर जो षोडशोपचार, पंचोपचार, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, उसके अंदर एक अभिन्न अंग है। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और बेचारे सीधे साधे जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो हम आपको तमाम चीज़ों को सही रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे थे ना कि पत्थर पहनने का एक उपाय शुरू हो गया लोगों ने। दुनिया में इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर तो निकलते भी नहीं होंगे।
कभी किसी खान से कभी आपने देखा है कि बोरियां ट्रंक भर भर के पत्थर निकल रहे हैं? अरे विरले पत्थर निकलते हैं, और विरले पत्थरों की कीमत जो होती है वो अरबों लाखों रुपए से ऊपर होती है। और आज पन्ने के नाम पे, मोती के नाम पे, हीरे के नाम पर और माणिक्यों के नाम पर जिस प्रकार से एक पुखराज इत्यादि के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत दुखद है। तो आप कोशिश ये करें, उसके जो सरल उपाय हैं वो करने का प्रयास कीजिए। सत्य है, बिल्कुल मेहनत से जितना किए करोगे, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, उनको करने का प्रयास करिए। इंद्र ने भी तो किया, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसने कब हीरा पहन लिया, उसने कब कुछ और उपाय किया, उसने व्रत किया। शास्त्र में देवी पुराण के अंदर इसका पूरा आख्यान उपस्थित है। मार्गशीर्ष महीने के पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से इंद्र ने भगवश्री पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, श्री सूक्त का पाठ किया। वो जो है वो अद्भुत है, सत्य माने, और वो समस्त मनोग्रोथों को सिद्ध करने वाला है। हमारे आश्रम पर भी ये कार्यक्रम नित्य प्रति चलते ही है। महालक्ष्मी का यज्ञ भी नित्य प्रति चलता है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, जो यज्ञ आदि इत्यादि होते हैं उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का यज्ञ है, ये अभी श्री पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगा। ऐसे में जिन जिन को भगवती महालक्ष्मी कृपा चाहिए वो नोट कर लीजिए। साल में कुछ दिन के लिए मुहूर्त बनता है ये, तो इस श्री पंचमी से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा विदिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने के बाद रास्ते बने हैं। तो आप इन तमाम उपायों को जो शास्त्र में वर्णित है सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस प्रकार का बहुत अद्भुत प्रकार से हजारों लोगों पर शोध करके, स्वयं के ऊपर शोध करके हमने समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं वो देखे। कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं, तो इन सबको करने का आप प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वैसे तो रविवार को हम स्वयं मिलते हैं विवेकानंद योग आश्रम, दिल्ली में खुद जमुना पार में जो आश्रम है विवेकानंद योग आश्रम में, यज्ञ के बाद हम बैठते हैं वहीं पर। आप जो भी प्रश्न करेंगे उनके निदान अवश्य, जो मानसिक मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनको निदान आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। रविवार के दिन एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद यदि चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। एक और भ्रांति लोगों में चल रही है, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कई बार फ़ोन आता है कि किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई और उसने मेरे नाम से, हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास किया, या किसी प्रकार का कोई शुल्क, हमारी अपॉइंटमेंट फ़ीस जरूर होती है, वो आप अपॉइंटमेंट फ़ीस हमारे जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हीं पर बात करके ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई हमसे, हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज समाज में हैं जो कई प्रकार से फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराने का इस चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से आपको समक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम हमारा एक ही आश्रम है दिल्ली में, या फिर तो इसलिए इसके अलावा भारत में कोई हमारा आश्रम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग नाम से, बहुत सा कई बार हमारे को सपना आते हैं मैसेजेस कि हमने यहाँ पर वहाँ पर कई प्रकार की जगहों पे, लेकिन हमारा कहीं कोई और आश्रम नहीं है। दिल्ली में ही विवेकानंद योग आश्रम है जमुना पार में। आप किसी भी समस्या का निदान चाहें तो आश्रम पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। और हमारे आश्रम की तरफ से कोई शुल्क किसी प्रकार का, हाँ कंसल्टेंसी शुल्क जरूर होता है, क्योंकि जन्मपत्री इत्यादि जो दिखनी है उसका शुल्क आश्रम की तरफ से रखा गया है। वो आप इन फ़ोन नंबर्स पे मांग कर आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और सादर विभिन्न कार्यक्रमों में आश्रम में आप आमंत्रित हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का जो हम चलाते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग आके उसमें अद्भुत प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।